हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मिर्ची जो कि हफ्ते भर पहले की है और ये व्लॉग है मे बी 28 तारीख का। और बस यहाँ पे मिर्ची बनाने लग रही थी तो मुझे किसी ने बोला था कि आप स्टफ्ड मिर्ची की रेसिपी दे देना। देखो हाथों से गिर भी रही क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ना फिर मैं जब बना रही थी तो मैंने कहा चलो दे देते हैं रेसिपी। वैसे मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो बता देती हूँ। थोड़ा सा तेल मैं लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी क्रश की हुई दाना मेथी डाली है मैंने, सौंफ डाल रही हूँ मैं, और डाल देंगे इसमें हींग, और फिर डालेंगे ये स्टफिंग बना रही हूँ, थोड़ी सी राई डाल दे रही हूँ। तो सौंफ और दाना मेथी से क्या होगा ना, अचारी टेस्ट आ जाएगा। तो जब ये चटक गई हैं सारी चीज़ें तो इसमें डाल देंगे थोड़ा बेसन। मैं हमेशा बेसन क्या करती हूँ कि भून कर ही डालती हूँ। मुझे कच्चा वाला बेसन पसंद नहीं है कि बेसन में सारे मसाले मिला लिए फिर तेल या कुछ मिला के उसको फिर भरा और फिर मिर्ची को बनाया। वो चीज़ उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती है क्योंकि जब मिर्ची में हम स्टफ़ करते हैं इसको तो फिर जब पकाते हैं तो कहीं कहीं कभी कभी कच्चा रह जाता है। तो मैं इसको भूनती हूँ बेसन को। तो ये भुन गया है तो फिर मैंने इसमें थोड़े मसाले डाल दिए। बस लास्ट स्टेज है इसकी कि बस बंद कर देंगे, जलाना नहीं है इसको, हल्का सा ही भूनना है। तो मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची भी मैं डालती हूँ तो वो डाल दी है, और अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को जलने नहीं देना है, जल्दी ही हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये जो स्टफिंग वाला मसाला है ना, बना के भी रख सकते हो, जिसमें भी आप शिमला मिर्च औरों की सब्जी फिर आगे भी बना सकते हो। तो ये फिर मैंने डाला है अमचूर पाउडर खटास के लिए। आप नींबू वगैरह भी डाल सकते हो बट मैं डालती हूँ अमचूर पाउडर क्योंकि नींबू हमेशा अवेलेबल हो ना हो इसलिए। तो बस स्टफिंग हमारी तैयार है, ठंडी होती है तब तक में मैंने मेरे दाल का तड़का तैयार कर लिया। चने की दाल इन्होंने बोली थी तड़के वाली, तो चना दाल तड़का बना रही हूँ तो वो बन रहा है। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो फिर मिर्ची की तैयारी कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से काम करती हूँ कि एक चीज़ जैसे रुकी हुई है तो अगली चीज़ कर लेती हूँ। फिर क्या होता है ना कि काम रुकता नहीं है तो उस टाइम पे अगला काम हो जाता है। तो यही मेरे काम करने का तरीका और अधिकतर लेडीज़ का यही होता है। तो तब तक में मेरा जो स्टफिंग है वो हो गई थी तैयार, यानी कि ठंडी हो गई थी। तब मिर्चियों में भर देंगे इसको, और बस भरने के बाद इसको ऑयल में छोंकना है। तो आप इसमें नींबू का रस, तेल और ऐसे भी ज़्यादा भी कई लोग मिलाते हैं ताकि ये मसाला ना वैसा हो जाए, गीला गीला सा, ताकि मिर्ची से निकले नहीं। बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने डाल दिया है जीरा, और अब डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची डालते ही मैं बंद कर देती हूँ कि ताकि ये थोड़ी सी चट चट की आवाज़ें करती है ना, इसलिए। तो बस फिर इनको पकने देंगे, थोड़ा सा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए पक गई है आधी। तो मैंने ये जो मसाला बचा हुआ था वो और डाल दिया क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं ना, इसलिए अब ये 2-3 दिन चल जाएंगी तो बहुत सहूलियत रहती है। तो ये मेरी मील प्लानिंग में मिर्ची भी हमेशा ऐड रहती है। तो ये मैंने कर दिया है, और कुछ मसाला जो बचा ना वो रख दूँगी। तो अब ये मिर्ची पक रही थी तो तब तक मैं अपना ब्रश कर लूँगी और फेस वॉश कर लूँगी। क्यों? क्योंकि आज खाने में तो रात के खाने में बनने वाला है, दाल चावल बनने वाले थे। तो चावल भी बन गए थे, दाल भी बन गई थी, देखा आपने, तड़का लगा लिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो अपनी स्किन केयर कर लेते। तो इसी तरीके से काम के साथ साथ अपनी देखभाल भी मैं कर लेती हूँ कि घर का काम चलता रहता है, उसके साथ साथ ही स्किन की भी देखभाल हो जाती है, अपनी भी देखभाल हो जाती है। तो बस फेस को वॉश कर लिया और लगाऊंगी मैं दही, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी रफ हो चुकी है और जब दही लगाती हूँ तो मुझे सही फील होता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई स्किन है। तो फिर दही लगाने से काफ़ी अच्छा फील होता है, और फिर बाद में क्रीम वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए दही काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, और वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए भी। जिनके बाल ड्राई होते हैं वो भी दही का पैक लगाकर फिर बालों को धोए ना तो काफ़ी सिल्की शाइनी से हो जाते हैं। तो बस मैंने दही लगा लिया स्किन पे। अब इस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, दही लगे हुए में मैं और 3-4 काम कर लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं सुबह उतना नहीं कर पाती हूँ। तो शाम की जो है ना झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, लेकिन ये सेटिंग नहीं की थी, तो इसलिए इलू अपने पढ़ाई में लगी रहती है तो उससे हेल्प लेने का बनता नहीं, क्योंकि फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। उसका व्लॉग भी आएगा इलूज प्लेनेट पे, बट अभी उसके फाइनल एग्जाम्स है ना, तो व्लॉग है उसके पास बना हुआ लेकिन वो डाल नहीं पा रही है। तो बस यही सारा घर सेट किया तब तक में, और दही को मैंने 20 मिनट के करीब लगाया होगा। उतने में मैंने ये सारे काम किए कि सेट किया और ये सब, और ये बर्तन जो थे खाना बनने के
वो किए मैंने। और बस फिर और काम करने थे, फिर अपने फेस की थोड़ी सी मसाज करूँगी। इतने में दही सूख गया था तो, और मिर्ची भी पक गई थी, तो बर्तन भी हो गए और ये सब भी हो गया, घर की सेटिंग भी हो गई और अपनी स्किन की केयर भी हो गई। तो इसी तरीके से काम चलता रहता है। अब साथ ही में मैं आलू उबाल दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे की प्लानिंग मेरी ये थी कि मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और बेडमी पूरी। तो बेडमी पूरी की रेसिपी मैंने पिछले साल आपको दी थी, स्टफिंग वाली। तो इस बार जल्दी से ही बनाना, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरी तबीयत कल भी कुछ खास ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि मे भी बीपी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मैं बेडमी पूरी ना वैसी वाली बनाऊंगी, स्टफिंग वाली नहीं बनाऊंगी। प्री मिक्स बना के उसका रख दूंगी और बस उसको आटा गूंथ के पूरियाँ बना लेंगे। तो बस ये मैंने मसाज कर लिए सर्कुलर मोशन में, और ऊपर की तरफ करते हैं मसाज। तो बस वो की और फिर फेस को धो लिया। देखो ग्लो भी आ गया ना, और फेस मेरा आपको ज़रूर से उस तरफ से भी अजीब सा लग रहा है। गाल जो है ना मेरे, वो थोड़ा सा स्वेलिंग है उनमें। तो बस ये गुलाब जल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बीपी की वजह से ही मुझे होती है। तो मुझे हेल्थ चेकअप पूरा वाला करवाना, इनका भी करवाऊंगी। हम लोग काफ़ी दिनों से सोचे, तो फुल जो पैकेज होता है ना, वो हेल्थ चेकअप मुझे करवाना है, क्योंकि अभी फिर से मेरी तबीयत मुझे ठीक लग नहीं रही है। तो ये उड़द दाल लिए मैंने, बेडमी पूरी का प्री मिक्स बना के रख दे रही हूँ। तो आलू उबलने वैसे ही चढ़ा दिए थे। तो बस यहाँ पे जो दाल मेरी धुली हुई है और धुल के, और मैंने ड्राई रोस्ट भी कर रखी है, लेकिन थोड़ी सी और कर देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो धो के मैं धूप में सुखा के फिर ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ ना दाल को, तो वो सब हुआ हुआ है। तो उड़द की दाल ली है, आप मूंग की दाल भी ले सकते हो। 8-10 के करीब मैंने काली मिर्च डाली होगी। काली मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि इनमें कोई नमी ना रहे, ताकि 2 लौंग भी मैंने डाल दी है। तो ये प्री मिक्स बन जाएगा ना, तो कल शाम मुझे काफ़ी सहूलियत रहने वाली है। 7-8 मैं सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। वैसे तो कल शिवरात्रि है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं फास्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से सुबह का तो देखेंगे, उसी आलू में से कुछ हो जाएगा, आलू की सब्ज़ी, और इनको कुछ दे देंगे। और मिर्ची बनी गई है, तो उसी में से इनका टिफ़िन का काम भी हो जाएगा। तो ये थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब जीरा डाला होगा, तो ये डाल दिया है अच्छे से। इसको 2 चम्मच डाला है मैंने। तो इसको भी ऐसे पका लेंगे। मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस उनकी नमी ख़त्म हो जाए उतना सा ही करना है। तो बस ये हो चुका है। इसको प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म होती है, तो ये जलने का डर रहता है। ये मैंने ना आटा ले लिया है, मे बी 2.5 या 3 कप मैंने आटा लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं 1 कप जो है वो सूजी मिला दूंगी। जिस कप या कटोरी से आप नाप लेना, वही आटे का, उसी से आप सूजी का नाप ले लेना। फिर ये जो 1 कप मैंने दाल ली थी, मैंने आपको बताया नहीं, 1 कप दाल ली थी मैंने, उसको भूना था। तो ये देखिए मिक्सी में डाल दूंगी मैं, मिक्सी के जार में, और इसका फाइन मतलब वो पाउडर बनाऊंगी। तो सौंफ भी इसी के साथ में डाल दूंगी, 1 चम्मच के करीब सौंफ में डालूंगी इसमें बाद में। ये देखिए सौंफ डाल दी मैंने। तो ये प्री मिक्स मैं तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए हींग डाल दिया मैंने इसी में। और अब क्या करना है कि धनिया पाउडर डाल देना है। तो धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, और 1.5 चम्मच के करीब डाला होगा। इसको बंद करके पाउडर बना लेंगे। तो जब पाउडर बन जाएगा तो आटे और सूजी के मिश्रण में ना हम इसे मिला लेंगे। तो ऐसे बाटी का भी आप तैयार करके रख सकते हो प्रीमिक्स, वो भी बहुत इजी है। लास्ट में मैं बता दूंगी, मैंने जब बाटी बनाई थी या बाटी का प्रीमिक्स बनाया था, तो वो शूट करके मैंने रख लिया था। तो बस इसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के बस वही आटे में मिला के रख देना है। तो ये स्टफ्ड वाली बेडमी पूरी नहीं है, वो डायरेक्ट वाली है। तो इस आटे में मैंने मिला दिया है थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिए ताकि पीली सी हो जाए, इसलिए कलर के लिए मैंने डाली है। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैं बनाते वक्त डाल दूँगी। तो अगर बनते हुए आपको देखनी है तो वो रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। इस प्रीमिक्स से कैसे पूड़ियाँ बनती है और आलू की सब्ज़ी की अलग से रेसिपी डाल दूँगी। तो ये मैंने जो पाउडर बनाया था ना दाल का, तो वो डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके बस एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। और जब भी हमें बेडमी पूरी बनानी होगी, आप बनाकर आलू की सब्जी के भी साथ खा सकते हैं। वरना ये पूड़ियाँ वैसे ही इतनी अच्छी लगती हैं, तो आप सॉस हुआ, अचार हो, उसको नाश्ते में भी यूज़ ले सकते हो। तो ये बन गया। आलू मेरे उबले हुए थे, तो इनको मैंने छीला नहीं है, क्योंकि कल शाम बनने हैं इनको। तो फिर ये रख दूँगी ढक करके। और बस फिर थोड़ा सा हमेशा ही घूमने निकल जाते हैं रात को, जैसे कि या तो 4 या 5 बजे निकल जाती हूँ मैं थोड़ा सा चक्कर निकालने के लिए, वरना क्या है कि रात को लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते। तो निकल गए थे
और बस घूम के आ गए थे। खाना वाना हमारा हो गया था क्योंकि ओनली दाल चावल था। तो बस ये इवनिंग रूटीन है छोटा सा। और अभी आपको बाटी वाली भी बता दी थी। और सूजी के लिए भी किसी ने बोला था कि सूजी का जो आपने प्री मिक्स बनाया था, जो आप 5 नाश्ते बनाने को कह रहे हो, ज़रा सा उसे बना के भी दिखाना। तो हाँ, वो किसी अलग वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, आज या कल में ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी बस घूम के आए थे, अब आपको बाटी वाला प्री मिक्स भी बता। तो चलिए बाटी का प्री मिक्स बना के बता देती हूँ। 4 कप आपको आटा लेना है, उसे छान लेना है और 4 कप आटे में जाएगी 1 कप सूजी। ये बना के रख लोगे तो हफ्ते भर की मील प्लानिंग में ये भी बना के रख सकते हो। एक दिन जब भी आपको दाल बाटी बनानी हो तो आप फटाफट से आटा गूँथा और फिर बस बाटी बन गई। तो इस प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी मैं करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे 4 कप आटा, 1 कप सूजी ली है, इसको भी मैंने छान लिया है। और फिर क्या करना है, बस थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, क्रिस्पी इतनी बनती है बाटी और नरम की नरम और क्रिस्पी की क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी बाटी बनती है इससे, इसलिए मैं बेकिंग सोडा ज़रूर डालती हूँ, आप स्किप कर सकते हो। मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया, आप घी भी डाल सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा घी से प्रॉब्लम है। ऑयल फिर भी मुझे चल जाता है, घी मुझे ज़रा भी नहीं चलता है मोयन में, किसी भी चीज़ में। इसलिए बस इसको मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दो। आपका बाटी का प्री मिक्स जो है वो तैयार है। फिर आप इसमें स्टफिंग करके स्टफ्ड बाटी वगैरह भी बना सकते हो। बस फिर क्या करना है, जब भी आपको बनानी हो आटा गूँथना है और बाटी बना लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके की बाटी बनकर इससे तैयार हो जाती है, नरम की नरम और क्रिस्पी की क्रिस्पी। घी में इसे भिगोना है बस, या चूरा करके जो खाते हैं वो। तो बस बाटी प्री मिक्स से इस तरीके से बाटी तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, बाय बाय।